Hi, my name is Minhas Bharti. Welcome back to English वाला. Guys, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोइट्री सेक्शन का इंटर क्लास का रेनबो पार्ट 2, राइट. रेनबो पार्ट 2 इंटर क्लास का द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज पोइट्री सेक्शन. एंड द चैप्टर नेम इज, गाइस चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो. गाइज आप यहाँ देख रहे होंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में GOE गो लिखा हुआ है. ऐसा क्यों GO गो होता है? एक्चुअली गाइज इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश पहले ओल्ड इंग्लिश थी, फिर डेवलप होती चली गई. सो एक्चुअली ये जो है ये ओल्ड इंग्लिश है. पुराने ज़माने में अगर आप पढ़ते तो आप GO गो नहीं GOE गो पढ़ रहे होते उस ज़माने में, राइट. सो लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में GO गो हो गया है. ओके, सो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसका हम एक शॉर्ट समरी करेंगे और साथ में समरी के साथ साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी ट्राई करेंगे. वी विल फिनिश दिस. ओके, सो हु इज द राइटर गाइस? राइटर नेम कौन है इसका? जॉन डॉन, राइट. जॉन डॉन. और गाइस मैंने आपको इसमें बताया था कि लर्न करने का क्या टेक्निक है. लर्न करने क्या टेक्निक है गाइस कि स्वीटेस्ट लव मतलब वैसे तो प्रियतमा होता है, लेकिन अगर हम लॉजिक से बनाएं, मीठा प्यार, स्वीट मीन्स मीठा, मीठे प्यार के लिए आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता. ये कौन बोलेगा? हीरो बोलेगा या गुंडा बोलेगा, डॉन बोलेगा? ये बात तो कोई गुंडा ही बोल सकता है और डॉन बोल सकता है कि सच्चे प्यार के लिए मैं नहीं जाता. यानी कि सच्चा प्यार कौन नहीं करेगा? गुंडा यानी कि डॉन. सो द आंसर इज जॉन डॉन, राइट. अब अगर आपके एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का 4 ऑप्शन आएगा, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो. आपको जॉन से मतलब नहीं है, बस आपको डॉन याद रखना है, डॉन. ओके, नाउ सो गाइस एक्चुअली ये जो पोएट्री है, ये जो पोएम है, इट्स अ लव पोएम. ये कौन सा पोएम है गाइस? ये लव पोएम है और ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्यार को दिखाया गया है, राइट. लव पोएम, रोमांटिक पोएम, यू कैन से दैट, लव पोएम, राइट. एंड तो एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं, समथिंग अबाउट जॉन डॉन. जॉन डॉन क्या थे? आपके एग्जाम में भी आता है जॉन डॉन, राइट. कैसा लिखते थे, मतलब किस तरह की कविताएं लिखते थे, राइट. द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटारिकल वर्ड्स. ये जो है गाइस, ये बहुत ही मतलब कि लिरिकल मीन्स क्या होता है गाइस? लिरिकल मीन्स होता है सुर ताल लय वाला, राइट. जिसके जो ऐसी कविता होती है जिसमें सुर ताल और लय हो, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. स्टार और आर मिलता जुलता है, राइट. अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई. हाई और स्काई मिल रहा है. गाना तो गीत वही होता है ना कि जिसमें थोड़ा सा लास्ट वाले सेंटेंस मिले वर्ड्स, और लास्ट वाले वर्ड्स नहीं मिलेगा तो ऐसा लगता नहीं है गाना टाइप में, गीत टाइप में, राइट. सो ये जो थे, वैसे ज़रूरी नहीं कि जो भी सॉन्ग हो, जो भी कविता हो, वो हर बार लास्ट के वर्ड्स को मैच करे, सुर और ताल मिले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. लेकिन ये कैसा लिखते थे? ये लिखते थे सुर और ताल को मैच करने वाला, राइट. एंड साथ में सटायरिकल. सटायर का मतलब क्या होता है गाइस? सटायर का मतलब होता है किसी पे क्या लिखा था? व्यंग. व्यंग का मतलब होता है कि व्यंगात्मक, सटायरिकल. फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी को बोलना है कि आप बहुत बड़े, आपके अपने लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, और वो बेईमान है, तो अब आप उसको डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हो बेईमान, तो आप बोल सकते हो कि आपसे बड़ा ईमानदार तो पूरे गांव में नहीं है. तो समझ में आ गया उसको क्या बोल रहा है. दैट इज कॉल्ड सटायरिकल, सटायर. ओके, सो एंड गाइस ये मेटाफिजिकल पोएट थे. मेटाफिजिक्स, फिजिक्स का एक पार्ट है. फिजिक्स का एक पार्ट है मेटाफिजिक्स, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश. मेटाफिजिकल ऐसे सब्जेक्ट को कहा जाता है जिसमें कि हम किसके बारे में पढ़ते हैं? रूह के बारे में, आत्मा के बारे में, सोल के बारे में, गॉड के बारे में, जिसको हमने देखा नहीं है. लव के बारे में हमने देखा नहीं है. लव दिखता है क्या? नहीं दिखता है. तो ऐसी चीज़ें जो मतलब कि जो दिखती नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा इन्होंने मेटाफिजिकल, यानी कि आप कह सकते हो आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में. आध्यात्मिक चीज़ें, आध्यात्म समझते हो ना, राइट. दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म, राइट. स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में उन्होंने ज़्यादा लिखा है, राइट. एंड इनटू ए प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली.
और ये क्या है कि रोमन कैथोलिक फैमिली, जैसे कि कैथोलिक मतलब कि क्रिश्चियन में भी गाइस बहुत सारे वो होते हैं, मतलब उनके भी डिविजन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन में एक कैथोलिक भी होता है, एक प्रोटेस्टेंट्स भी होता है, दो होते हैं ना क्रिश्चियन में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब जिस तरह से हम लोग मतलब कि मुसलमान भी अपना बना लिया अलग अलग तरह का ज़ात, राइट, हिंदुओं में अलग अलग तरह का ज़ात बना के बैठे हुए हैं, उसी तरीके से इनके भी कौन से हैं, एक कैथोलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है। सो जो कैथोलिक थे ना, ये जो स्टार्टिंग वाले कैथोलिक थे, बाद में जो नए वाले आए उन्होंने बोला कि नहीं ये पॉइंट ठीक नहीं है, ये पॉइंट पे हम चलेंगे, ये वाला पॉइंट हमारे लिए नहीं है। तो जो नए वाले बने वो कौन बने, प्रोटेस्टेंट। लेकिन ये कौन से वाले हैं, ये कैथोलिक वाले हैं। कौन से वाले हैं गाइस, कैथोलिक वाले। रोमन एग्जाम में आएगा आपके कि कौन से हैं, तो रोमन कैथोलिक फैमिली से थे ये, क्रिश्चियन फैमिली से, राइट। एंड ट्रेडर्स एट द टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, और उस टाइम पे थे जिस टाइम पे एंटी कैथोलिक हो गया था पूरा इंग्लैंड। एंटी कैथोलिक मतलब उस टाइम में लोग कैथोलिक लोगों के खिलाफ थे, जिस जमाने में ये कैथोलिक थे, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, राइट। फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड, उनको पता है आपको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको भगा दिया गया था, सिर्फ इसीलिए कि वो कैथोलिक थे वो, राइट। विड्रॉ विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, बिना डिग्री दिए उनके धर्म के आधार पे उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ये बहुत पहले की बात है, ये पता है कब की बात है गाइस, इनका जन्म हुआ था 1572 में, 1572 में इनका जन्म हुआ था। उस ज़माने में उस ज़माने में ऑक्सफोर्ड में भी चलता था ये सब चीज़, धर्म और जाति वाली बातें उस ज़माने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अभी तो आपको पता ऑक्सफोर्ड का कितना बड़ा नाम है, ऑक्सफोर्ड इज़ द फेमस यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। सो ही स्टडीड लॉ, उन्होंने कानून के बारे में पढ़ाई की, कानून यानी कि LLB आप कह सकते हो। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, थियोलॉजी में क्या होता है, धर्म, कानून के बारे में भी उनको जानकारी थी, और धर्म की भी स्टडी उन्होंने की। जैसे हमारे मौलवी साहब होते हैं, पंडित जी होते हैं, तो उस टाइप में इन्होंने अपने धर्म की भी जानकारी ली और साथ में कानून के भी जानकार थे। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर धर्म के भी, सनातन धर्म के बहुत बड़े जानकार थे, साथ में कानून के भी जानकार थे, लॉ के भी जानकारी थी उनको, तभी तो संविधान बनाया, और धर्म की भी जानकारी थी उनको, राइट। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। He also participated in 2 naval expeditions and became secretary into a powerful novel, right? Secretary भी बन चुके हैं ये, powerful novel. A job he lost when he was briefly sent to, तो वहाँ उसके बाद क्या हो गया कि उनको मतलब जॉब भी की उन्होंने, जॉब के बाद उनको वहाँ से भगा दिया गया। जब वहाँ से भागे वो, तो उसके बाद वो कहाँ आए, वो अपने रिलेटिव के घर में रहने के लिए आए। किसके आए, अपने रिलेटिव जान पहचान वाले घर में। वहीं एक लड़की थी, वहीं इनको इनसे प्यार हुआ लड़की से, और वहीं उन्होंने उससे शादी कर ली, उनके घर में रह रहे थे वो। इन 1615 एट द एज ऑफ 42 की एज में, राइट, जब वो 42 साल की उम्र थी, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च में उनको एक तरीके से मेंबरशिप मिला था। भाई चर्च का ही मेंबर होते हैं ना, जैसे मस्जिद में सेक्रेटरी है, ये है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट, वैसे ही वो वहाँ के मेंबर थे, मेंबरशिप ली थी उन्होंने। कब, एट द एज ऑफ 42 में, राइट। तो सब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए सोच रहे हैं कि थोड़ा शॉर्ट में इसको निकाला जाए, राइट। लव पोएम्स, लेटेस्ट डिस्कवरीज एंड साइंस जियोग्राफी टू हैमर। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, डॉन इज वेल नोन, जो डॉन है गाइस, ये जाने जाते थे मेनली किस चीज़ के लिए, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, मतलब सॉन्ग लिखते थे, सोनेट्स लिखते थे। सोनेट्स मीन्स क्या होता है, 14 लाइन्स की पोएम, 14 लाइन्स की जो कविता होती है, पूरे 14 लाइन्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, सोनेट। एंड एलेजीज, एलेजीज मीन्स क्या होता है गाइस, सैड सॉन्ग, एलेजीज भी लिखते थे, और साथ में सरमन्स, सरमन्स का मतलब उपदेश, यानी कि धार्मिक उपदेश भी देते थे ये, राइट। सो गाइस इसमें मेनली जो समरी में क्या है गाइस, लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स अ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो क्या होता है कि अब तो इनकी शादी हो चुकी है, जॉब से वहाँ निकाल दिया गया था उनको, अब किसी के यहाँ रह रहे थे, रिलेटिव के यहाँ, उनकी शादी हुई। तो शादी होने के बाद क्या है गाइस, अब ये कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और जब ये कहीं जा रहे हैं, निकल रहे हैं घर से, तो उनकी वाइफ बहुत ही फूट फूट के रो रही है, रो रही है, और
तो ये उसको समझा रहे हैं, कौन, जॉन डॉन कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तभी सेंटेंस आया, स्वीटेस्ट लव मीन्स क्या होता है कि मेरी प्रियतमा, राइट, मेरी प्रियतमा या मेरी जाने मन, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ। उसके मन में ये है शायद कि जा रहा है मेरे को छोड़ करके, मुझसे उब गया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। दी मीन्स होता है यू, ओल्ड इंग्लिश में THEE दी, उस जमाने में चलता था। दी मीन्स यू, यू मीन्स तुम, THEE दी, राइट। सो कह रहे कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ इसलिए मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। और कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, ऐसा भी नहीं है कि दुनिया मुझे दिखा सकती है अ फिटर लव फॉर मी, तुमसे ज़्यादा अच्छा प्यार मुझे कोई दे सकता है इस दुनिया में, ऐसा भी नहीं है। अब जब वो रो रही है तो समझाएगा ना वो कुछ ना कुछ पॉइंट पे। तो बोल रहा ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में तुमसे कोई ज़्यादा बड़ी खूबसूरत लड़की मेरी जीवन में है जिसके पास मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, तुम सबसे खूबसूरत लड़की हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे उब गया हूँ, बट मैं किसी और काम से जा रहा हूँ। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। एक्चुअली पता है इसमें पोएम में एक चीज़ शो किया गया है कि उसको पता है कि उसकी वाइफ उससे बहुत प्यार करती है और वो ये समझ रहा है कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ ज़िंदगी कैसे गुजारेगी मेरे बिना। तो अपनी वाइफ को मजबूत बनाना चाह रहा है वो कि तुम मजबूत बनो। कह रहा है कि एक ना एक दिन आई मस्ट डाई एट लास्ट, एक ना एक दिन मुझे मर जाना है, राइट। तो फिर मर जाना है इसका मतलब ये कि आप सोचो कि ये जो जीवन है ये जीवन सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। डेथ इज सर्टेन। डेथ क्या है, वो जीवन सत्य नहीं है। लाइफ इज नॉट ट्रूथ, व्हाट इज ट्रूथ, डेथ, सही बात है, मौत सबसे बड़ा सच है, राइट। सो टू यूज माई सेल्फी इन जेस्ट, उसने बोला कि मैं यूं ही बस एक तरीके से मैं मजाक के तौर पे जा रहा हूँ। मजाक के तौर पे का मतलब ये कि मैं मरने नहीं जा रहा हूँ। उसको पता क्या लग रहा है कि कहीं जा रहा है, कहीं लौट के नहीं आएगा तो क्या होगा। देखो सबके मन में सब अपनी अपनी बातें लेके बैठे हुए हैं। अब वो थोड़ी बोलेगी कि तुम जा रहे हो मर जाओगे तो मेरा क्या होगा, ठीक है, लेकिन वो रो रही है। अगर कोई रो रही है तो इसी पॉइंट पे रो रही होगी, राइट। सो उसका कहना है कि डोंट वरी, मैं जा रहा हूँ, एक मैं आऊँगा ज़रूर लेकिन एक न एक दिन सबको मरना है। वाई, बिकॉज मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल। इंसान जो है वो क्या, मरणशील होता है। किसने बोला, वेरी गुड, इंसान मरणशील होता है, राइट। दस बाय फेन डेथ टू डाई, ये तो एक फेन डेथ है, मेरी नकली मौत है एक तरीके से, इसको नकली मौत की तरह लो। अब उसको लग रहा है कि जा रहा आएगा कि नहीं आएगा, तो एक नकली मौत की तरह इस बात को ले लो। येस्टरडे द सन वेंट, कह रहा है कि येस्टर नाइट मीन्स क्या होता है गाइस, कल सूरज गया था ना वापस और ये अभी फिर आ गया। येस्टर नाइट द सन वेंट, सूरज गया और आ गया, राइट। एंड येट इट इज हियर, ये रहा, अब तो सूरज आ गया। जबकि सूरज के पास ना तो कोई इच्छा है, ना तो उसकी बीवी है, राइट, ना वो किसी से प्यार करता है, ठीक है, तो ना उसके पास सेंस है, बुद्धि भी नहीं है, उसके पास सेंस भी नहीं है। फिर भी देखो सूरज गया और आया, मेरे पास तो आई हैव सेंस। अब देखो लाइन में लाइन, ही हैथ, HATH हैथ, इसका मीनिंग है हैज। ओल्ड इंग्लिश में हैज का क्या था, HATH था, अब इसका मतलब ओल्ड में अभी क्या है, HS है। ही हैज नॉट डिजायर नॉर सेंस, कह रहा है कि सूरज के पास तो डिजायर भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है और सेंस भी नहीं है। सेंस मीन्स क्या होता है गाइस, माइंड, दिमाग भी नहीं है उसके पास तो। नॉर हाफ शॉट अवे, और ना ही उनकी कोई हाफ है, हाफ का मतलब उनकी बेटर हाफ है, ना उनकी कोई बीवी है, राइट। एंड सो शॉर्ट अवे, और देखो तुरंत जाता है और चला आता है। मैं भी बस यूं गया और यूं आया, क्योंकि मेरे पास तो तुम जैसी एक खूबसूरत वाइफ है मेरे पास में तो, राइट। सो बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीरियर जर्नी, कहता मुझ पे ये देन फियर नॉट मी का मतलब तुम मेरे लिए डरो नहीं, बस यूं गया और यूं आया। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर, लेकिन मुझ पे यकीन करो,
अब कह रही है, वो कह रहा है कि मुझ पर यकीन करो कि जितनी स्पीड में वो सूरज गया और आया, उससे ज़्यादा स्पीड जर्नी मैं करूँगा। उससे ज़्यादा स्पीड जर्नी का मतलब उससे ज़्यादा फास्ट यात्रा मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो डिज़ायर भी है, सेंस भी है, वाइफ भी है, तीनों चीज़ है, राइट। मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, कह रहा कि मेरे पास ज़्यादा उत्साह और उमंग है सूरज के मुकाबले में, सूरज के कंपैरिजन में। आई हैव मोर स्पर्स एंड विंग्स, ज़्यादा उमंग और उत्साह है। ओ हाउ फीबल इज मैन पावर। अब ये पॉइंट पे पता क्या आते हैं, अब ये कह रहे हैं ओ हाउ फीबल इज मैन पावर। जो मैन पावर का मतलब इंसान की जो जो ताकत है, कहता है कितना कमज़ोर है ये इंसान इस दुनिया में। सही बात है, इस पृथ्वी पे इंसान कितना कमज़ोर है कि नहीं है। अभी आपका फॉर एग्जांपल कोई खुशी का पल रहा होगा, आप उस पल को अभी ला करके एंजॉय कर सकते हो, कल जो खुशी का पल आपका बीता होगा नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि इंसान जो है, इंसान कितना कमज़ोर है कि अपने खुशियों के पल को ना दोबारा वापस नहीं ले सकता, राइट। और इंसान इतना कमज़ोर है कि लेकिन अपने दुखों को पकड़ के लेके बैठ जाता है, ये फैक्ट है। अपने दुखों को पकड़ के लेकर के बैठ जाएगा, उसको लंबा खींचेगा। कह रहा है हाउ फीबल इज मैन्स पावर, इंसान के पास शक्ति इतनी, इंसान इतना कमज़ोर है दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अच्छी किस्मत जब आती है ना इंसान को, कैन नॉट ऐड अनदर आवर। अच्छी किस्मत अगर आती है, आप उसमें 1 घंटा ऐड नहीं कर सकते, जितना उतना ही रहेगा। अच्छी किस्मत आपकी आई, उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही जो घंटा चला गया है उसको आप दोबारा रिकॉल करके उस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय। वो मोमेंट आता कहाँ है, जो 2 मिनट जो गया वो आएगा वापस क्या? वो नहीं आएगा, वो गया, चाहे आपने उसमें अच्छा काम किया कि बुरा काम किया, राइट। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बैड चांस आता है, यानी कि जब बुरी किस्मत आती है, जब बैड चांस आता है, वी इंजॉय वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, हम उस बैड चांस को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने का मतलब बिल्कुल आ जा, वो तो होता ही है इंसान के साथ में। रोने वाला दौर लंबा चलता है और खुशियों का दौर छोटा होता है। तो पोइट है अपना, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा समाज में जो चल रहा होगा, उस पर उन्होंने लिखा है। लेकिन जब बैड चांस आता है, वी ज्वाइन इट, हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं पूरी मजबूती के साथ में, बैड चांस को पूरी स्ट्रेंथ के साथ में। एंड वी टीच इट आर एंड लेंथ, और उसके बाद क्या होता है, हम उसके साथ साथ हम उसको चलाते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं उस मोमेंट को, बैड मोमेंट को। इट सेल्फ आर सो एडवांस व्हेन। उसके बाद क्या है गाइस, कि अब ये कहता है कि अब तो भाई एक तरीके से हस्बैंड वाइफ है, प्रेमी प्रेमिका है, तो अब फिर से अपना इमोशन जाहिर कर रहा है ये, कि अब वो रो रही है बहुत ज़्यादा, और ये कह रहा है कि जब तुम सिसकती हो, रोने के बाद सिसकना होता है, रोना सिसकना, जब तुम सिसकती हो, ऐसा दो साइज नॉट विंड बट साई माई सोल अवे, जब तुम सिसकती हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मुंह से हवा निकल रही है, तुमको लग रहा है सिसक रही है, सिर्फ हवा निकल रही है, नहीं नहीं, मेरी रूह निकल रही है मेरे अंदर से। कवि है, कवि जो जब सिसकते हैं रोने के बाद तो हवा निकलता है मुंह से, तो उसका कहना है कि जो तुम सिसक रही हो तो तुमको लग रहा है कि तुम्हारी मुंह से हवा निकल रहा है, ऐसा नहीं है, मेरी रूह निकल रही है, राइट, माई सोल्स अवे। देन व्हेन दो वीप, और जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, बे इंतहा, और जब तुम बे इंतहा रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी में जो ब्लड है ना वो अभी जम जाएगा, और बॉडी में ब्लड जमता तो इंसान मर जाता है, राइट। सो कवि कह रहा है जब तुम रोती हो तो मेरे ब्लड जो है वो जम जाता है। इट कैन नॉट बी माई लाइफ ब्लड्स, मेरी जिंदगी का खून जो वो जम जाता है। इट कैन नॉट बी दैट दो लव मी एज यू दो से मी। अब कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर तुम मुझसे प्यार करती, इसका कहना है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे खुशी खुशी तुम जाने देती। आप रो करके जो मेरा 1-2 घंटा या 5 घंटा मेरा वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, ये तो सही नहीं है, राइट। इट कैन नॉट बी दो दैट यू लव मी एज यू दो, जैसा आप कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो वैसा नहीं है, ये उसको बता रहा है। इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, आप जो मेरी लाइफ के जो क्षण हैं, जो अच्छे क्षण हैं,
जो हमें अच्छे से गुजारना चाहिए, उस क्षण को आप क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। सही बात है, ये पॉइंट भी सही है, राइट। लाइफ तो शॉर्ट है, उस शॉर्ट लाइफ में रो के क्या करना है, जो भी शॉर्ट मोमेंट है उस लाइफ को एंजॉय करो, यही तो जीवन है। तो ये अपने जीवन का जो मेन वो है, क्रक्स है, लक्ष्य है, वो इसको बता रहे हैं वो। देन द आर द बेस्ट ऑफ मी, और ये सबसे अच्छी बात होगी मेरे लिए कि जो भी मोमेंट है, क्षण है, हम उसको एंजॉय करें, उसको वेस्ट ना करें। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट। डिवाइनिंग हार्ट मीन्स क्या होता है? डिवाइन हार्ट का मतलब बिल्कुल होता है पवित्र, पवित्र दिल, पवित्र आत्मा। कहता है कि जो तुम्हारी पवित्र आत्मा है, उसको ये मत सोचने दो कि मेरा क्या होगा, क्योंकि समझ में आ गया कि जब भी कोई जा रहा है बाहर, लड़की रो रही है, वाइफ रो, तो इसका मतलब क्या है? उसको डर है, इतना दूर जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे रहेगा, कहीं कुछ हो गया तो, राइट। बहुत सारी बातें होती हैं। अब उस पॉइंट पे समझा रहा है, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, अपने पवित्र आत्मा को ये मत सोचने दो, ये मत सोचो, फॉर थिंक मी एंड एनी इल, यानी कि मेरे बारे में कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा या कुछ हो जाएगा, इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचोगी तो वैसा हो सकता है या वैसा हो जाएगा, ये समझा रहे हैं। डेस्टिनी में टेक दैट पार्ट, हो सकता है कि डेस्टिनी में वही आ जाए जो तुम मेरे बारे में सोच रही हो। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और हो सकता है वो तुम्हारा डर सच में बदल जाए। सही बात है, तुम मेरे बारे में सोच रही हो कि इतना दूर जाएगा, क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि डेस्टिनी में वो हो जाए और जो तुमने सोचा हो वो सच हो जाए। इसीलिए डोंट थिंक लाइक दैट, इस तरह से मत सोचो, बट थिंक दैट वी, लेकिन ये सोचो कि हम दोनों जुदा नहीं हैं। क्यों जुदा नहीं है? क्योंकि सच्चा प्यार आपको पता है कभी मरता है क्या? फॉर एग्जाम्पल लव, अगर लव प्यार है, लव अगर सच्चा है, इफ द लव इज ट्रू, ट्रूथ लव है, ट्रू लव है, उसमें क्या होता है, उसमें वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो दो आत्माओं का प्यार होता है, दो सोल का प्यार होता है, दो डिवाइन हार्ट का प्यार होता है। इसमें जो राइटर है, जो कवि हैं, वो दो डिवाइन हार्ट के प्यार के बारे में बता रहे हैं। डिवाइन हार्ट, आत्मा वाला प्यार, रूह वाला प्यार। तो इसका कहना है कि ये मत सोचना, राइट, ये सोचो कि वी टर्न असाइड टू स्लीप, कि हम दोनों एक ही बिस्तर पे हैं, तुम इस साइड मुंह करके लेटी हुई हो और मैं इस साइड मुंह करके लेटा हुआ हूँ, और बस सुबह होने वाली है, फिर दोनों अपना एक दूसरे के फिर से हो जाएंगे। कहना ये है कि इसका कहना है कि मैं जा रहा हूँ, डरने वाली बात नहीं, हम लोग एक ही बेड पे हैं, बस तुम उस करवट लेटी हो, मैं इस करवट लेटा हूँ, और ये प्यार जो है वो कभी एंड नहीं होता। वाई? बिकॉज वी लव ईच अदर वेरी मच एंड दैट इज आवर ट्रू लव। सो इसमें अगर आपको पूछा जाए कि इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिली, इसमें इस चैप्टर का थीम क्या है, क्या बताओगे? ट्रू लव नेवर एंड्स, कह सकते हो, सच्चा प्यार है कभी एंड नहीं होता है। तो इसमें मेनली इस चीज़ के बारे में दिखाया गया है। अब आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि इसका थीम क्या है, 4 ऑप्शन लिखा होगा, इसका थीम क्या है? ट्रू लव नेवर एंड्स। और क्या क्या थीम है इसका? थीम तो अपने आप बना सकते हैं, राइट। सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ दिस पॉइंट। अंडरस्टूड गाइस? समझ में आ गया? इसमें सन के बारे में डिस्कस किया गया है। सन को इसने खुद से कंपेयर किया है, इसने सन को मून को कंपेयर किया कि सन को कंपेयर किया? इसने सन को खुद से कंपेयर किया है, राइट। और इसके पास 3 चीज़ है जो कि सन के पास में नहीं है। डिज़ायर है, इच्छा है, सेकंड इसके पास वाइफ है, बेटर हाफ है, थर्ड इसके पास सेंस है, दिमाग है। 3 चीज़ें अब आपके एग्जाम में आएगा ऑप्शन में, राइट। सो कौन सा पोएम है? लव पोएम है कि सैड पोएम है कि एलिजी है कि क्या है? इट्स अ लव पोएम। सो गाइज, योर chapter is finished now. So everybody, thank you. जय हिंद, जय संविधान।